दोस्तों, शादी और रिश्तों के ज़रिए अमीर बनने का ख्वाब हमारे यहाँ आम होता जा रहा है। कहीं लड़कियाँ और इसके वालिदैन ऊंची जगह हाथ मारने के लिए रिश्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो कहीं लड़के लड़कियों के इन्हीं ख्वाबों और ख्वाहिशात को एक्सप्लॉइट करके इनको धोखा देते हैं। बहरहाल, अच्छी जगह रिश्ता कराना हर एक की ख्वाहिश ज़रूर होती है। माया के वालिद प्रोफेसर निसार अहमद अपनी बेटी का रिश्ता एक बार तो ऊंचे घराने में करने की ख्वाहिश में ठोकर खा चुके हैं, तो दूसरी बार अपने ही भतीजे नायल का रिश्ता माजी में ठुकराने और दूसरी बार इसके साथ ही करने से नायल के जज्बा इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। हमारे यहाँ चूँकि ख़ानदानी निज़ाम है, तो रिश्ता में धोखा हो जाने से पूरा घर तबाह हो जाता है और बाज़ औक़ात खूनी रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं, जैसा कि निसार अहमद और इसकी बहन शाजिया के दरमियान माया और नायल के रिश्ते के सिलसिला में हुआ। अलबत्ता 2 मरतबा धोखा खाने और शदीद बहरान और आजमाइश से गुजरने के बाद निसार अहमद की बेटी के लिए इनके माजी के एक नेक दिल शागिर्द, जो अब पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है, का रिश्ता मुंतज़र है। रोज़मर्रा की इन्हीं शादियों रिश्तों के चक्कर में एक मुनज़्ज़म फ्रॉड ग्रुप या गैंग भी दिखाया गया है, जो मुख्तलिफ ठिकाने, नाम और हुलिये बदल कर एक मखसूस तरीक़ा वारदात के ज़रिए लड़कियों और इनकी फैमिली को शिकार बनाकर फ्रॉड करता है। माया और निसार अहमद की फैमिली भी इसी गैंग की वारदात का निशाना बन चुके हैं। अब ये गैंग गांव के खाते पीते ज़मींदार घराने के रूप में इरफान खोसट की तलाक याफ्ता बेटी से रिश्ता करने और यूं इनकी फैमिली से फ्रॉड करने के लिए बड़ी महारत से जाल बिछा चुके हैं। ये गैंग अपने शिकार की इस सोच को इस्तेमाल करता है कि घर शानदार हो, फैमिली मुख्तसर हो, बेटा अगर अकलौता हो तो क्या ही बात है, क्योंकि वो मुस्तकबिल में जायदाद का भी तनहा वारिस होता है। और वालदैन की ये सोच होती है कि लड़का बहुत अमीर ख़ानदान से है तो इसको रुपए पैसे या जहेज़ की तो लालच होगी नहीं, इसलिए इनकी बेटी राज करेगी और इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये वारे न्यारे होते नहीं। एहसन खान इस गैंग का मरकजी किरदार है, जो रिश्ता करने के चंद रोज़ बाद लड़की को छोड़कर इसकी दौलत समेट कर अपनी एक अदद वालिद और वालिदा समेत मंजर से गायब हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि इनका आगा पीछा ही कोई नहीं था और लड़की वाले सांप गुजरने के बाद महज लकीर पीटते रह जाते हैं। अच्छी कहानी, अदाकारी और हदायतकारी की वजह से ये एक बेहतरीन ड्रामा है।